नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम सब हिंदी व्याकरण के अद्भुत श्रृंखला संधि के दूसरे पड़ाव में आ चुके हैं। दूसरे पड़ाव में पार्ट 2 में आज हम गुण स्वर संधि की चर्चा करेंगे। जिस प्रकार पार्ट 1 में हमने दीर्घ स्वर संधि को बेहतरीन तरीके से सीखा, उसी क्रम में आज पार्ट 2 में गुण स्वर संधि को हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। संधि कंपटीशन के एग्जाम में और इसकी बारीकियां आपसे बार बार पूछी जाती हैं, एकेडमिक लेवल हो चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। महीन से महीन गलती, छोटी से छोटी गलती कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन से दूर कर सकती है, लेकिन आज हम इसे इतने बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। लेकिन मेरा आग्रह यह भी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पार्ट 1 जरूर देखिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसी मोटिवेशन और धैर्य के साथ आज हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने पहले पार्ट में सीखा। पहले पार्ट में हमने सीखा कि संधि क्या होता है। दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। हमने यह देखा कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी कई भेद होते हैं जो हमने पहले पार्ट में देखा। पहला भेद जो कि दीर्घ स्वर संधि होता है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज गुण स्वर संधि की चर्चा करेंगे। स्वर संधि जिसमें दो स्वरों के मिलने से अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो वह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। आज हम गुण स्वर संधि को सीखने का प्रयास करेंगे। गुण स्वर संधि भी स्वर संधि का ही भेद है, तो हम ये समझ सकते हैं कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसमें यह गुण स्वर संधि जरूर आएगी। जैसे इसमें दो स्वर ही प्रयोग होते हैं, एक अ और दूसरा आ। किसी भी, क्योंकि दो शब्द होंगे, दो शब्दों के जो पहला शब्द होगा उसके अंत में यदि अ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है या फिर आ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है और इसके बाद कोई असमान स्वर जैसे ई आ जाए, छोटी ई या बड़ी ई ये आ जाए, तो अ और ई मिलके जो विकार उत्पन्न होगा वह ए की ध्वनि, ए से एड़ी वाला ए से ध्वनि की ए ध्वनि का विकार उत्पन्न करेगा और आ और ई मिलके भी ए का ही विकार उत्पन्न करेंगे। इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। तो अ या फिर आ, यहाँ पे ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों ए का ही विकार उत्पन्न करेंगे। इसी तरह से अ और उ मिलके क्या विकार उत्पन्न करेंगे? ओ का उत्पन्न करेंगे। जैसे अ, पहले शब्द का अंत यदि अ से हो रहा है और दूसरे शब्द का प्रारंभ यदि उ की ध्वनि से हो रहा है तो ये कौन सा विकार उत्पन्न करेगा? यह ओ का विकार उत्पन्न करेगा। या फिर आ हो और बड़ा ऊ हो, पहले शब्द का अंत आ पे हो और दूसरे शब्द का प्रारंभ बड़ी ऊ की मात्रा पे हो, तो यह कौन सा विकार उत्पन्न करेगा? यह भी ओ का विकार उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पे अ, ये भी हम समझ सकते हैं कि आ और ई मिल जाएं तो भी ए का होगा, या फिर आ और बड़ी ई मिल जाए तो भी ए का विकार उत्पन्न होगा, जो कि हम देख चुके हैं। यानी कि अ चाहे छोटा हो चाहे आ हो, ई हो, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, मतलब अ और ई के मिलने से ए का विकार उत्पन्न हो रहा है और अ और उ के मिलने से ओ का विकार उत्पन्न हो रहा है। पहले शब्द का अंत अ से भी हो सकता है, आ से भी हो सकता है, दूसरे शब्द का प्रारंभ बड़ी ई से भी हो सकता है, छोटी ई से भी हो सकता है। उसी तरह से अगर हम अ और उ की बात करें तो पहले शब्द का अंत अ की ध्वनि से भी हो सकता है, आ की ध्वनि से भी हो सकता है, और दूसरे शब्द का प्रारंभ उ की ध्वनि से भी हो सकता है और बड़े उ की ध्वनि से भी हो सकता है। लेकिन जो विकार उत्पन्न होगा वो ओ का होगा और यहाँ पे विकार ए का उत्पन्न होगा। ये बात हम भली भांति समझ चुके हैं। री भी आता है, और अगर अ और री मतलब पहले शब्द का अंत अ पर हो
तो और दूसरे शब्द का प्रारंभ री पे हो, या फिर पहले शब्द का अंत आ पर हो और दूसरे शब्द का प्रारंभ री पे हो, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अर की उत्पन्न होती है, अर की ध्वनि उत्पन्न होती है। अभी हम इसे उदाहरण से और भी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अर की ध्वनि उत्पन्न होगी। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से, आप इसको समझ चुके हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम जल्दी जल्दी देखते जा रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण है, हमने लिखा सुर, धन, ईश। अब आप जरा देखिए, यहाँ पे इसका अंत अ से हो रहा है, अ से हो रहा है, और इसका प्रारंभ किससे हो रहा है? बड़ी ई से हो रहा है। तो अगर अ से अंत हो और प्रारंभ बड़ी ई से हो तो भी एक ही ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सा विकार उत्पन्न होगा? ए का, मतलब इसका अंत अ से हो रहा है और इसका प्रारंभ बड़ी ई से हो रहा है, इसका मतलब ए का विकार उत्पन्न हो रहा है और ये बन क्या गया? सुरेश। अर्थात हम ये समझ चुके हैं, चूंकि ए का विकार यहाँ उत्पन्न होता दिख रहा है, इसका मतलब सुरेश में गुण स्वर संधि है। इसी प्रकार से एक और समझते हैं, जैसे मैंने लिखा महा, धन, ईश, महा, धन, ईश। ये क्या है? आ पे अंत हो रहा है और बड़ी ई पे प्रारंभ हो रहा है दूसरे शब्द का, इसका मतलब यहाँ पे भी ए का ही विकार उत्पन्न हो रहा है और ये बन गया महेश, महेश। ये हमने सीखा। कुछ ओ वाले भी सीख लेते हैं, जैसे मैं बोलूं पर, धन, उपकार, यानी कि पहले शब्द का अंत किस पे हो रहा है? अ पर हो रहा है और दूसरे का प्रारंभ किस पे हो रहा है? उ ध्वनि से हो रहा है। तो अ और उ मिलने से ओ का विकार उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? परोपकार हो गया, परोपकार। यानी कि ओ का विकार उत्पन्न हुआ तो भी यह गुण स्वर संधि है, और अगर ए का विकार उत्पन्न हो रहा है तो भी यह किसका प्रकार है? गुण स्वर संधि का ही है। परोपकार हो गया। एक और देखते हैं, जैसे हमने लिखा महा, धन, उदय। यहाँ पे इसका पहले शब्द का अंत आ से हो रहा है और दूसरे का प्रारंभ उ से हो रहा है, और आ और उ मिलके क्या बना दे रहे हैं? आ और उ मिलके भी ओ बना दे रहे हैं। आ, धन, उ मिलके भी ओ बना देंगे। तो देखिए हम लोग उदाहरण और ये ट्रिक किस प्रकार से दोनों के सामंजस्य से कितने बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। यानी आ और उ मिलके भी ओ का ही विकार उत्पन्न करेंगे और बन क्या जाएगा? महोदय, क्योंकि ओ का विकार उत्पन्न हुआ ना, महोदय। और महोदय में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है, ये हम पहचान गए, क्योंकि ओ का विकार उत्पन्न हुआ देख लीजिए या फिर ए का देख लीजिए तो वो गुण स्वर संधि का ही प्रकार है। एक ये भी देख लेते हैं, री वाला क्या है? री वाले में भी देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सप्त, धन, ऋषि, सप्त, धन, ऋषि। इसका अंत अ से हो रहा है और इसका प्रारंभ री से हो रहा है, री ध्वनि से हो रहा है, इसका मतलब ये अर बन जाएगा, अर्थात सप्त और ऋषि सप्तर्षि बन जाएगा। अर की ध्वनि उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? ये सप्तर्षि बन गया, ये सप्तर्षि बन गया। तो गुण स्वर संधि बहुत छोटी है, बस हमें यह जानना है कि ए की ध्वनि उत्पन्न हो जाए या फिर ओ की ध्वनि उत्पन्न हो जाए तो यह निश्चित रूप से गुण स्वर संधि का प्रकार है। बस यहाँ पे अ और आ, यही दो स्वर, दो ह्रस्व स्वर का प्रयोग पहले शब्द के अंत में होता है। अगले पार्ट में अगर यहाँ ई, पहले शब्द का अंत छोटी ई या बड़ी ई से कहीं होने लग जाए तो वो यड़ संधि का प्रकार होगा, जो कि हम अगले पार्ट में सीखेंगे। लेकिन आज हमने यह सीखा कि गुण स्वर संधि जो होती है वो ए का विकार उत्पन्न करती है या फिर ओ का विकार उत्पन्न करती है, और अगर री का प्रारंभ हो रहा है दूसरे शब्द से तो अर का भी विकार उत्पन्न होता है। जैसे हमने सप्तर्षि में सीखा, महर्षि भी इसका एक उदाहरण है। महा, धन, ऋषि मतलब महर्षि, और महर्षि भी क्या है? गुण स्वर संधि है। तो आज देखिए हमने दूसरे पार्ट को भी बहुत छोटे और बड़े रोचक ढंग से खत्म कर दिया। गुण स्वर संधि भी हमारी अब समाप्त हो गई है। अब हम जब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, इस हिंदी व्याकरण की जब श्रृंखला में मिलेंगे
सीखेंगे तो हम अगले में यड़ स्वर संधि की चर्चा करेंगे और धीरे धीरे करके हम संधि को पूरा अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और यह छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सुरेश पूछ लेता है सुरेश में कौन सी संधि है, महेश में कौन सी है, महर्षि में कौन सी है, तो यह सब गुण स्वर संधियां हैं और यह हमें कंपटीशन में आसानी से टैकल करने में मदद करेगा, बीट करने में मदद करेगा। हमने आज इसे सीख लिया। अब इसके बाद से अगले पड़ाव में हम अगला सीखेंगे। आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कीजिए, आप पाएंगे कि हमने मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हिंदी का हम चला ही रहे हैं, इंग्लिश से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियो दिए हैं। आपको यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे, आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़ के और इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि यह आप ही का चैनल है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर हैं। और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए और अपने आसपास साफ सफाई व स्वच्छता का ध्यान जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।